भीलवाड़ा जाएगा, हम तो उज्जैन जा रहे हैं। ऋषु को बाय बाय करके, ऋषु को बाय बाय करके जा रहे हैं। ऋषु हमको छोड़ने आया है ना, रिदान को और मम्मा ये किसी हवाई निकल गया। तेरे को याद तो नहीं है? वाह यार, फिर मैं आऊँ नहीं, दमन के आऊँ। लेकिन तो भीलवाड़ा रहेगा ना, तो आएगा दमन वापस। ना मैं इधर उधर होगा ना, मैं आ जाऊँगा बड़े पापा के गाड़ी से। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। खमा गणी आप सभी को, कैसे हैं आप सब। तो पूरे 2 महीने के बाद आपको व्लॉग देखने को मिल रहा है, और ये जो व्लॉग भी है ना, ये क्लिप्स है, ये 1 महीने पहले की है। जब मेरी डिलीवरी को पूरा 1 महीना हो गया था, तब मैं जा रही थी उज्जैन MP अपने मायके मम्मी पापा के साथ, जस्ट फॉर रेस्ट। मैं अपने रेस्ट के लिए जा रही थी, और पूरे 2 महीने बाद अब मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो इतने टाइम से मैंने इसीलिए व्लॉग अपलोड नहीं किए थे, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अपने पोस्टपार्टम रिकवरी में लगी थी। ट्रेन में हम लोग थे, रिधान हमारे साथ था। ऋषु को मैं लेके नहीं जा रही थी, क्योंकि ऋषु के भी वेकेशन थे, तो वो अपने बुआ सा के घर गया था। उसको वहाँ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसको वहाँ भेज दिया था। और बस ये मॉर्निंग हो चुकी है, रात को 11 बजे हमारी ट्रेन थी, सुबह 8 बजे हम पहुँच गए थे। शिप्रा नदी आ चुकी है, यानी कि उज्जैन हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ मैं पूरे 1 महीना रही हूँ, और 1 महीना भी सिर्फ इसी पर्पज़ से आई थी कि मुझे करना है रेस्ट। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो यहाँ दमन में मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि मैं रेस्ट कर पाऊँ। दूसरे कामों के लिए फिर भी आप मेड रख सकते हो, लेकिन घर का कोई पर्सन यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाता है। 2 महीना पूरा मम्मी ने केयर की थी मेरी, तो बस वो 2 महीने मैंने भरपूर यूज़ किए हैं अपने रेस्ट के लिए। उज्जैन पहुँचने के बाद हम डायरेक्ट निकल गए थे हमारे गाँव के लिए, क्योंकि जो 1 महीना है मैंने वहीं पर रेस्ट किया था। तो ये जो रोड आप देख रहे हैं, वो स्कूल आपने देखा, ये सब मेरे गाँव का ही रास्ता है। और थोड़ी देर के बाद हम पहुँच जाएंगे घर, और घर पहुँचने के बाद भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि मैं घर पहुँच गई हूँ, वहाँ पे क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। मैं सच बता रही हूँ, मैंने 2 महीना फुल रेस्ट किया है। और 2 महीने के बाद जब ये मुझे लेने आए, तब मैं बाहर निकली हूँ घर से। इन 2 महीनों में मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, टोटल मैंने रेस्ट किया है। तो ये था हमारा एक फैमिली डिनर, जिसमें हम सारे कज़िन्स थे। तो रात को हम आए थे डिनर के लिए उज्जैन में, हम उज्जैन पहुँच चुके थे। ये भीलवाड़ा से आ गए थे, इनको कुछ काम था भीलवाड़ा, फिर ये वहाँ से आए उज्जैन। तो बस ऐसे करके हम सब एक जगह इकट्ठे हो गए, ऋषु में ये। और यहाँ पे डिनर करने के बाद हमारी प्लानिंग थी सुबह महाकालेश्वर जाने की। महाकालेश्वर जाने का मेन पर्पस यही था कि रिधान को दर्शन करवाने थे, और वैसे भी ये काफ़ी टाइम बाद उज्जैन आए थे, तो इन्होंने भी काफ़ी टाइम से महाकालेश्वर के दर्शन नहीं किए थे। मैं जब भी जाती हूँ हमेशा महाकाल ज़रूर जाती हूँ, तो बाई साहब भी साथ में ही थे हमारे। तो हम पूरी फैमिली, मम्मी और काकी सा, नानी सा, सब मतलब जितने लोग थे घर में, सब हम लोग गए थे महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए। और ये आप देख रहे हैं कि आज ही मैं महाकाल दर्शन कर रही हूँ, आज की ही हमारी ट्रेन है। ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ना, ये 24 मई के हैं, और 24 मई की हमारी ट्रेन थी शाम को 6 बजे की। और हम सुबह यहाँ पे 9 बजे निकल गए थे महाकालेश्वर दर्शन के लिए। सब मज़े कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी पार्किंग करने के बाद हमने ये ई-रिक्शा लिया था। वहाँ से जस्ट 5 मिनट की दूरी पे ही था मंदिर, पर गर्मी ज़्यादा थी और रिधान हमारे साथ था, तो इन लोगों ने बोला तुम इससे चले जाओ ई-रिक्शा से। और यहाँ पे हम लगवा रहे हैं तिलक वगैरह, क्योंकि इसके बिना तो महाकाल दर्शन ही अधूरे हैं। तो ऋषु ने लगवाया, उसके बाद मैं लगवाऊंगी। और आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद साड़ी वियर की है, क्योंकि दमन में फिर भी कोई फंक्शन होता है तो पहन पाती हूँ, ससुराल में तो बिल्कुल भी वहाँ पे कोई पहनता ही नहीं है साड़ी। और जब MP जाती हूँ तब भी बहुत कम मौका लगता है, कोई फैमिली फंक्शन होता है तो ही पहनती हूँ। आज मंदिर आ रही थी, और ये साड़ी मम्मी ने राखी पे मुझे दी थी, तब से रखी थी, तो आज मैंने इसको पहन ही लिया है। और हम आ गए थे महाकाल कॉरिडोर में दर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी, और दिन पे दिन ना महाकाल में रश बढ़ता ही जा रहा है। पहले इतनी लंबी लाइन और इतना रश नहीं होता था, और अब नॉर्मल डेज़ पे भी इतना ज़्यादा होता है। और आप बैकग्राउंड नॉइज़ में रिधान की आवाज़ भी मेरे साथ सुन सकते हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ।
जो भी महाकाल जाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये सारी जो है रेलिंग क्रॉस करने के बाद आपको जाना पड़ता है नंदी हॉल, और नंदी हॉल से पहले ही वीआईपी के लिए एंट्री हो जाती है। तो रिधान, रिशु और इसके पापा ये लोग डायरेक्ट वीआईपी दर्शन से गए थे। तो रिधान को बहुत अच्छे से हमने दौड़ दिलवा दिए थे महाकाल बाबा के, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। और हम सब इतने लोग थे तो वो इतने लोगों को अलाउ नहीं करते हैं वीआईपी दर्शन से, तो हम लोग नॉर्मल दर्शन ही हम करके आए हैं। और इस दर्शन के बाद हम निकल गए थे मार्केट में बहुत सारे काम थे, मुझे करनी थी शॉपिंग। तो शॉपिंग हमने कहाँ से की है वो भी आप देख सकते हैं। ये ज़ूडियो से शॉपिंग इन्होंने की थी और मैंने की थी विशाल मेगा मार्ट से। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे भरपूर टी शर्ट्स खरीदे क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र में थे। और इस शॉपिंग के बाद थी हमारी ट्रेन। जस्ट हम घर गए, हमने बैग उठाए और हमने हमारी पकड़ी ट्रेन। और मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी महाकाल शॉपिंग, और एक ही दिन में इतना सारा 2 महीने के बाद, तो मैं आराम से बैठी थी और ये सब कर रहे थे अपनी शॉपिंग। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल घमागणी। आप सभी का आज किस्मत दीदी को बर्थडे और मैं समर कैंप में जा रहा हूँ। गुड बाय। पापा ब्रश कर रहे हैं और किस्मत दीदी खाना बना रही है। रिधान, हेलो, क्या कर रहे हो? अकेले अकेले क्या कर रहे हो? हाँ? इधर रेड जाओ, चलो वहीं चलो। रिशु हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से अपने डेली रूटीन पे आ गई हूँ और अब कंटिन्यूसली मेरे व्लॉग आते रहेंगे। तो आज कुछ स्पेशल है। आज है हमारे भाईसा का बर्थडे, जो मेरे भानेज भाईसा है वो आए हुए हैं, किस्मत भाईसा, उनका बर्थडे है। और आज रिदान का भी 2nd मंथ बर्थडे है, 2 महीने का हो गया है। और आज मेरे डिलीवरी को हो चुके हैं पूरे 2 महीने। 2 महीनों से मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं व्लॉग शेयर करूँ, और ये बिल्कुल फ्रेश न्यू व्लॉग है। सो अभी तो रूटीन हमारा सेट नहीं हो पाया है, तो ट्राई कर रही हूँ मैं खुद को रूटीन में लाने की, क्योंकि इतने टाइम से मैं रेस्ट पे थी। तो आज हम जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर। सो लेके चलती हूँ मैं आपको भी कि हम कैसे करेंगे आज बर्थडे सेलिब्रेट। तो रिदान भी रेडी है, रिशु भी रेडी है, मेरे दोनों बच्चे रेडी हैं, भाईसा वगैरह सब रेडी हो गए। तो अब बस हम निकल रहे हैं घर से, और हम जो है बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बीच साइड पे, लाइट हाउस पे जा रहे हैं आज हम। तो बस आपको आज दिखाएंगे कि कैसे क्या हम बाहर जा रहे हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सो यहाँ पे रिदान भी हो चुका है रेडी। दोनों रेडी हो गए। कहाँ है रिदान? ये रहे रिदान बेबी रहे। ओहो, चले चलो बेटू, रिदू चले। बोल आई एम रेडी, बी रेडी। चलो ओके
ये देखो वो चटाई वगैरह सब ले लो, इसका रोकर भी रख लो। हाँ, तो पहले कवर निकाल दूँ। कवर निकाल दो तो सामान रखिए। और क्या है, फ्रिज में बोतल वगैरह रखी है क्या? रिशु रिशु चलो फ़ोन रखो अब। तो जाना नहीं है क्या, पार्टी नहीं करना आपको? चलो फ़ोन रखो, बंद कर फ़ोन। बस को नहीं लेके जाना। बोल रहे ना चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। ये कौन सा है? ये भी चॉकलेट फ्लेवर में ही चाहिए वाला। केक हम यहाँ से ले चुके हैं। ये है मिस्टर बेक, जहाँ से हमारे सारे ओकेशन के केक्स यहीं से आते हैं। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, चाहे कोई फ्रेंड का बर्थडे हो, सारे केक हम यहीं से लेते हैं क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, एकदम फ्रेश होता है यहाँ का केक और प्राइस वगैरह भी अच्छा है। और यहाँ पे इनको पूछ लिया था मैंने भाई साहब को कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, तो उन्होंने बताया था चॉकलेट फ्लेवर, तो हमने चॉकलेट फ्लेवर का केक यहाँ पे उनके लिए पैक करवा लिया है। चूँकि कॉपीराइट इशू आ जाता क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था। अभी कोई भी होटल रेस्टोरेंट या कहीं भी जाओगे आप बेकरी वगैरह पे तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता ही, इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया है वीडियो को। केक हमारा यहाँ पे पैक हो चुका है, अब हम निकलेंगे यहाँ से। प्लान हमारा चेंज हो गया है, कहीं जाने का था, अब कहीं और जा रहे हैं, वो सब आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। क्या हुआ, रो रहा है क्या? क्या हुआ बेटा? खाने चल रहे। क्या हुआ रिदान? चल रहे बेटा, ये रुक लेकिन पिज्जा वाले के यहाँ तो रुक ही नहीं था। अरे वो आगे हो रहे पिज्जा वाला, मेरे को देख ही नहीं रहा। देखते हैं ना ढूंढते हैं। क्या वो बातें करनी इसको ना? बातें कर रहे हैं मेरे से। हाँ। बताओ तो। क्या हुआ रिशु? सॉरी सॉरी सॉरी। वरना आपका केक खा जाऊंगा, चाट चाट के। आपको भी चाट जाऊंगा। मैं खिलाऊंगी ही नहीं। अब बर्थडे नहीं करेंगे ना किस्मत दीदी का कभी भी? हाँ, क्यों? मेरा करेंगे। ऐसा पूछो ना कौन सा फ्लेवर का पसंद है? कौन सा फ्लेवर का पसंद है रिशु को? स्पाइडरमैन। ये कौन सा फ्लेवर? स्पाइडरमैन का फोटो ओके हाँ, अच्छा स्पाइडरमैन के फोटो वाला पसंद है। जो वो उस दिन नहीं देख रहे थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अगले बर्थडे पे स्पाइडरमैन तो बेटा उसको ना फ्लेवर नहीं बोलते हैं, उसको डिजाइन बोलते हैं। डिजाइन? हाँ डिजाइन स्पाइडर, क्या होता है? जिसमें ऊपर जो दिखता है ना, जैसे स्पाइडरमैन दिख रहा है, डोरेमोन दिख रहा है, पिकाचू। डोरेमोन थोड़ी ना। फिर स्पाइडरमैन के पास कोई डोरेमोन थोड़ी ना होता है। नहीं होता है, मतलब मैं डिजाइन बता रही हूँ कि वो होती है ऐसा। और फ्लेवर मतलब टेस्ट होता है कि वो कैसा खाने में कैसा लगता है, यूं। अच्छा। वाह, एटलीस्ट इसको इतना तो पता है कि केक में फ्लेवर भी होते हैं। मेरे को पता है ये डिजाइन भी होता है, फ्लेवर भी होता है। हाँ वेरी गुड। समझदार है ना निशु। तो अभी हम जा रहे हैं एक दूसरे रेस्टोरेंट में। हमारा बीच वाला प्लान जो है वो कैंसिल हो गया है। रिधान की वजह से ही हम सोच रहे थे कि इसको आउटडोर एरिया में ले जाया जाए या नहीं, तो अभी फाइनल हमने किया है कि हम एक रेस्टोरेंट में ही जाएंगे। तो रिशु अभी गुस्सा हो गया है थोड़ा सा, इसको पिज़्ज़ा खाना था, ये टॉयज़ भी लेके आया था बीच पे खेलने के लिए। तो रिशु हम बाद में चलेंगे ना कभी? नहीं, क्यों? आज ही चलेंगे। हाँ, तो फिर आप रिधान का ध्यान नहीं रखोगे क्या? रखूंगा।
देख के इसका मुंह पड़ेगा। इसको चलने दो ना। टेढ़ा तो पकड़ के हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर किन्नू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो आ कर रहा है। पार्टी खत्म और डांस हो गया। इतनी देर तो सबको दौड़ा दिया। बस बिट्टू, अब इसकी ना अगली बार से दवाई भी सब साथ में लेके चलेंगे। कहाँ पे? कहीं भी जाएंगे तो लेके जाएंगे ना। उसका दवाई हाँ तो इसको दर्द हो रहा है ना पेट में। इसकी है। हाँ। बहुत दर्द कर रहा है। फीडिंग करवा लो फिर। फीडिंग करवा लो फिर। क्या करो? फीडिंग। फीडिंग करो। फीडिंग से कहाँ बच्चा चुप हो जाएगा। जैसे ही डिनर फिनिश हुआ हम तुरंत निकल गए थे। हमने फोटोज वगैरह भी इवन क्लिक नहीं किए थे। व्लॉग भी आपने देखा होगा कि केक कटिंग के बाद आपको कुछ भी क्लिप्स देखने को नहीं मिल रही है। उसका रीजन यही था कि रिधान को अचानक से कॉलिक पेन स्टार्ट हो गया था और बस मुझे पता है कि जब उसको पेन होता है तो फिर वो किसी का नहीं है। आप कितना भी संभाल लो, कुछ भी कर लो, बस उसको एक ही तरीका है कि आप शोल्डर पे इस तरीके से लेके उसको घूमते रहोगे तब वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं था कि हम कितनी देर तक उसको लेके घूमते। तो डिनर हमने ऐसे ही किया कि जब ये खा रहे थे तब मैं लेके घूम रही थी और जब मैंने खाया तब ये लेके घूम रहे थे। इस तरीके से हमने टीम वर्क किया और हमारा डिनर फिनिश करके हम तुरंत घर निकल गए क्योंकि घर जाते से सबसे पहले मुझे इसको देनी है मेडिसिन। इसको कॉलिक पेन होता है बच्चों में, ये चीज नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। डॉक्टर ने इसके लिए मेडिसिन दे रखी है। मुझसे बहस नहीं करना। तुम लगा लगा थप्पड़ लगा दादा। दुदू थप्पड़ लगा दादा। बस बस तो अभी हम आ गए हैं, डिनर हमारा हो गया है। रिधान ने बहुत ज़्यादा परेशान किया क्योंकि इसको हो रहा था कॉलिक पेन और सडन इसको पेन स्टार्ट हो गया। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग मतलब खाना खा पाए हैं। थोड़ी देर ये लेके घूमी, थोड़ी देर मैं लेके घूमी हूँ और अभी बजने वाले हैं 12 क्योंकि हम 9:30 बजे यहाँ से निकले थे तो 12 बजने को आ गई है। अच्छे से हो गया सेलिब्रेशन। देखो न्यू बॉर्न के साथ प्रॉब्लम तो होती ही है और अभी भी उसको थोड़ा कॉलिक पेन है तो वो थोड़ी देर में हो जाएगा ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लगता है। मेडिसिन मैंने उसको दे दी है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। और ये जो आप बैकग्राउंड वॉइस सुन सकते हैं ये हमेशा आपको मेरे व्लॉग में सुनने को मिलेगी।
तो बस इसको ट्राई कर रहे हैं सब लोग थोड़ा शांत करने की। तो ये यहाँ पे भाई साहब इसको संभाल रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या सुला देंगे इसको। और मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।